हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और कहते हैं ना कि यार डेट, जो कैप राउंड की डेट थी, जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, जो एडमिशन प्रोसेस की डेट थी, उसे सिटी सेल ने रिलीज कर दिया है। और वो डेट कौन सी है उनके वेबसाइट पर जाकर चलकर हम देखेंगे और समझेंगे कि ये एडमिशन प्रोसेस जो है कि कब से शुरू हो रहा है और एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस का क्या रूल रेगुलेशन है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए, बीई के लिए, बीटेक के लिए, ऐसे बहुत सारे और भी सीटी हुए थे, उन सब के लिए जो सिटी सेल है उसने डेट डिक्लेयर कर दिया है एडमिशन प्रोसेस का। तो चलिए उनके सिटी सेल के वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो डेट क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग सिटी सेल का जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट मुंबई। ठीक है, पहले तो कैप राउंड जिसको हम बोलते हैं, कैप राउंड, कैप क्या है सर? सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस को कैप बोलते हैं। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस को कैप बोला जाता है। ये क्या है सर? ये एक ऐसी प्रोसेस है बच्चा जहां पर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए या जितने भी सीटी आपने दिए होंगे, अलग अलग लोगों ने दिए होंगे, उन सीटी के देने के बाद मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से एक लिस्ट बन जाती है। आपको पता है कि आपका कितना परसेंटाइल है और हर कॉलेज में अपना एक कट ऑफ होता है कि लास्ट ईयर इतने परसेंट तक उन्होंने लिया था, तो उसके हिसाब से आपको अपना कॉलेज का खुद का एक लिस्ट बनाना होता है। या तो आपने कहीं पे काउंसलिंग लिया होगा, जैसे धीरे सर ने काउंसलिंग लॉन्च की थी, तो अगर वहां पे जुड़ेंगे तो आपको वेल प्रिपेयर्ड काउंसलिंग की पूरी टीम आपको हेल्प कर रही होगी। ठीक है, आपको गाइड कर रही होगी। अगर आपने नहीं लिया है तो आप जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से कॉलेज की खुद की लिस्ट बनाइए। कहाँ पे रहते हो, कौन सा कॉलेज चाहिए, कितना परसेंटाइल है, कौन सा ब्रांच चाहिए, उसका एक बाइफर्केशन बना लो, एक पेज ले लो, या कंप्यूटर पे बनाओ, लैपटॉप पे बनाओ, या फिर मोबाइल में बनाओ, या फिर खुद एक पेज पर बनाओ, रफ मतलब है ना, नॉर्मल पैटर्न में, कि भाई कॉलेज मुझे देखो, ये मेरे प्रिफर्ड कॉलेज हैं। अच्छा, ये कॉलेज में इसका कट ऑफ इतना है। अच्छा, इसमें ये ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अच्छा, ये ब्रांचेस के अंदर ये बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट्स हैं, या जो भी एक्सवाइजेड आपको चाहिए रहेगा। सब्जेक्ट तो एनी हाउ आप डिसाइड नहीं करने वाले हो, बट ये ब्रांच है, एटलीस्ट ब्रांच तो आप डिसाइड कर सकते हो, या लोकेशन डिसाइड कर सकते हो कि ये कॉलेज इतने दूरी पर है, ये कॉलेज इतने दूरी पर है। इस तरह से अलग अलग जो क्राइटेरिया वो पहले आप एक जगह लिख के रख लो, जिससे कि आपको पता रहे कि जब कैप राउंड शुरू होगा, जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, जहां पर आपको डिटेलिंग भरनी होगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी का मार्क्स, बोर्ड का मार्क्स, ये सारी डिटेलिंग, कौन से कैटेगरी में आते हैं, क्या है, वो सब भरने के बाद जब आप उसको ऑन मतलब आगे सबमिट करेंगे, तो बच्चा वो सबमिशन ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार पावरफुल होना चाहिए। पहला जो कॉलेज का नाम भरेंगे वो हमेशा ऐसा भरना जिसमें आपके चाहते कि सर इसी में ही लेना है, भले ही उसके कट ऑफ बहुत ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, पहले नंबर पे ऐसा कॉलेज भर दिया जहां पे लग रहा है कि हाँ मेरे को मिल जाएगा, शायद शायद लग रहा है मेरे को मिल जाएगा। तो अगर पहले कॉलेज में आपका नंबर आ गया तो फिर उसके नीचे जितने भी कॉलेज रहेंगे उसमें आपका नंबर लगेगा ही नहीं। तो अपना पसंदीदा कॉलेज जो एकदम टॉप वाला कॉलेज है, पसंदीदा भी नहीं कहूंगा, जो एकदम टॉप वाला कॉलेज है, ऊपर के 2-3 में भरिए, फिर उसके बाद आपको परसेंटेज के हिसाब से जो आपका कॉलेज है वो भरना। ठीक है, अगर आपने काउंसलिंग लिया होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें गाइड की जाएंगी। नहीं लिया है उन बच्चों के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि भाई कैसे आपको करना होगा। सर ये डेट कब से शुरू हो रहा है जरा वो बता दीजिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्लियरली मेंशन है नेम ऑफ द कोर्स टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से, एमसीए, एमबीए, एमई, एमटेक, एम आर्किटेक्चर हो गया, बीई, बीटेक। देखो हमको इसमें इंटरेस्ट है, हमको अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे बच्चा तो ये पेन है, यस। तो हमको देखो ये फिफ्थ नंबर जो दिख रहा है ना बच्चा, ये फिफ्थ वाले में मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है जनरली इंजीनियरिंग का है, तो हम बोलेंगे भाई बीई बीटेक का कोर्स है। देख लो यहाँ पर बीई बीटेक जो है ना बच्चा, ये दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोले सर हमको पहले से पता है। ठीक है, मालूम है, 10 बहुत बहुत पहले ये इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। ठीक है, ये 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मेरा काम ये है कि आपको आगाह करना है कि 10 जुलाई स्टार्ट हो रहा है, तो 10 तारीख को आप लिस्ट बनाने मत बैठो। ये लिस्ट आपका वेल प्रिपेयर्ड पहले बन जाना चाहिए। और जो मैंने बताया, लोकेशन, फीस, कौन सा ब्रांच है, कॉलेज कैसा है, उसमें ब्रांचेस कौन कौन से हैं, ठीक है, परसेंटाइल कितना उसका कट ऑफ है। क्योंकि अगर आपका समझो एग्जांपल के लिए आपको लग रहा है कि सर मेरा 94 परसेंटाइल है, और 90 और जो आप कॉलेज चूज कर रहे हो उसमें 94 तो दूर की बात है, वो 98 के नीचे आया ही नहीं कभी, आप सारा लिस्ट 98 वाला बना के रखे हो, तो बच्चा कैप राउंड में आपके चांसेस कम रहेंगे। समझे? तो ये ध्यान देना। और स्पॉट राउंड जो लोग बोलते हैं कि सर हम स्पॉट राउंड में हमको मिल जाएगा, स्पॉट राउंड में भी आप एक ही कॉलेज में जा सकते हैं। 10 कॉलेज में अगर समझो स्पॉट राउंड का जगह खाली है, तो आप किसी एक ही जगह पे जाएंगे, और वो भी लक की ड्रॉ वाला हिसाब किताब होता है, लक वाला हिसाब किताब होता है। कोई आपसे ज्यादा परसेंटाइल वाला अगर वहां पर बैठा रहा पहले से स्पॉट राउंड में, तो आप गए, तो स्पॉट राउंड में सीट तो खाली मिल जाती है, समझो 1-2 सीट मिल गई वहां पे, कोई किसी ब्रांच की 1-2 सीट खाली, किसी ने कैंसिल कराया, अब वो जगह खाली है, वहां पे दिख गया आपको कि हाँ यहाँ पे खाली, आप चले गए, बट आपसे भी ज्यादा परसेंटाइल वाला रहेगा तो उसको मिल जाएगा।
तो स्पॉट राउंड का मतलब ही नहीं कि आप चले गए तो आपको मिल ही गया, वहां पर परसेंटाइल का खेल होता है, जितने लोग अवेलेबल रहेंगे उसमें जो टॉप पे रहेगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सर मैं 94 वाला हूं और मेरे से पीछे के लोग वहां पर स्पॉट राउंड में है 83, 84, 82 वाले हैं, तो आप 94 वाले को मिल जाएगा, भले ही उसका कट ऑफ 98 है तो भी स्पॉट राउंड में वहां पर मिल जाता है। बट कोई भी चीज स्पॉट राउंड तक मत रखिए, वो एक रिस्क फैक्टर होता है, वहां पे छूटा सीधा फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी गलती मत करना। दूसरी बात सर, हम डिसाइड करो कि कौन सा यूनिवर्सिटी आप ले रहे हो। जनरली अगर जो प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो मुंबई पुणे एक प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। एक हर बच्चा चाहता है कि यार मुंबई से करूं, या अगर मुंबई से नहीं हो रहा है, अगर मैं पुणे साइड में तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी से करूं। मुंबई पुणे जो है कि कहीं ना कहीं टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी है जो आप जानते हो, जैसे कि आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, फिर इसके बाद आपको नागपुर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे, शिवाजी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनका अपना एक वैलिड है, ऐसा नहीं कि कोई फेक है, सब वैलिड है। बट आप कहाँ रहते हो उसके हिसाब से डिसाइड करना है, आप कहाँ रहते हो। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर मुंबई पुणे का सोर्स नहीं है, तो आपको लग रहा है कि सर मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, टॉप का कॉलेज मिल रहा है इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हर कॉलेज एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं और वहां पर उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसका पोजीशनिंग होती है कि भाई ये कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है, और आपको लग रहा है कि वो टॉप कॉलेज में मुझे जाना है, भले ही अदर यूनिवर्सिटी है, तो आप बिल्कुल उसमें जाइए, अपना पसंदीदा ब्रांच सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और अब बात होने वाली थोड़े से पॉइंट की उन बच्चों के लिए जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अब हमको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चा। ऑल अबाउट केमिस्ट्री जो हमारा ऐप है, ऑल अबाउट केमिस्ट्री जो हमारा ऐप है, ऑल अबाउट केमिस्ट्री जो हमारा ऐप है, इस ऐप के ऊपर हमने मुंबई और पुणे के लिए, बहुत ध्यान से देखना जरा, मुंबई के लिए और पुणे के लिए, इन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए हमने केमिस्ट्री के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। केमिस्ट्री के कोर्सेज जो है बच्चा लॉन्च है, केमिस्ट्री कोर्सेज लॉन्च है, बहुत मिनिमम प्राइस में 1599। ठीक है, आपका एक सेमेस्टर का रहेगा 1599। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में हैं 1599 पे कीजिए, केमिस्ट्री के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे हमारे ऑल ओवर केमिस्ट्री ऐप पर। वहां जाकर आप केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हो। एक एक सेम का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। आप अगर ये सोचिए सर सीधा तीसरे सेम में मैं प्रैक्टिस करूंगा, तीसरे सेम में मैं बॉल मचाऊंगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक एक सेम इंपॉर्टेंट है। तो 1599 में आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, और अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में तो 1599 में आप पुणे यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी के होते हैं और उनकी हर साल डिमांड रहती है सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो उन बच्चों को सिर्फ मैं यही कहूंगा कि अगर आपका सिलेबस, मैंने एक और यहां पर कोर्स बताया हुआ है ऑटोनॉमस करके, ठीक है, तो अगर ऑटोनॉमस करके भी मैंने डाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज मुंबई पुणे के होने के बाद भी उनका ऑटोनॉमस कॉलेज होता है, तो उनका सिलेबस थोड़ा सा जरा हिला होता है। तो अगर किसी बच्चे का ऑटोनॉमस है तो ऐसे केसेस में वो मुंबई और पुणे दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंपेयर करे और उसको लगे कि हाँ सर मेरे ऑटोनॉमस सिलेबस में 2 चैप्टर मुंबई का लिया है, 4 चैप्टर पुणे का लिया है, ऐसा मिला के 6 चैप्टर का हमको कोर्स बना के दिया हुआ है हमारे कॉलेज में। ठीक है, तो उनको मैं अपनी तरफ से भी 6 चैप्टर का कोर्स बना के दूंगा, जहां पर मुंबई और पुणे को मिक्स करके उनको ऑटो में डालूंगा। इसका प्राइस भी सेम रहेगा 1599 चलेगा। सर ये कहां मिलने वाला है? डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। अभियंता बैच, हमारी जो अभियंता बैच है, अभियंता बैच मतलब होता है बच्चा इंजीनियर्स लोगों की बैच। इस बैच में जुड़कर आप अपने इंजीनियरिंग लाइफ को और स्मूथ कर सकते हैं, अपने मार्क्स को, अपने परसेंटेज को और बढ़ा सकते हैं। तो देर मत करना। अगर जो बच्चा यहाँ पर हमसे जुड़ा हुआ है उसे पता है कि हमने साल भर एमएससी सीटी एग्जाम के लिए कितनी मेहनत की थी, बिल्कुल वैसा ही आपको ट्रीटमेंट जो है कि वैसा ही आपको फील आएगा अभियंता बैच के अंदर, जहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चैप्टर के ऊपर डिटेल लेक्चर, अगर किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल है तो बहुत बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल की एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें आपको एक रीजनेबल प्राइस में मिलने वाली है। तो मिलते हैं बैच के अंदर। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।